हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और आज से जो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 11 के लिए। क्लास 11 का जो एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इट मीन्स कि जो वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं वो कंटिन्यू, दैट मीन्स कि एक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 से लेकर लेक्चर लेके जो है जो हम लोग का सिलेबस है और प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है वो टोटल कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका एडवांस लेवल भी स्टार्ट करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम एक साथ शुरू किया जाए। दैट मीन्स अगर इंग्लिश वर्सन लिखा जाए तो उसके जस्ट बगल में उसका कंप्लीट हिंदी भी हम लिख देंगे, जो कि कहीं परेशानी नहीं होगी। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं, एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के लिए, जिसमें कि आप जो है प्ले लिस्ट में जाके कंटिन्यू वीडियो को जो है देख सकते हैं। वो वीडियो अपलोडेड रहेगा और वो फ्री रहेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके चैप्टर्स को, चैप्टर के बाद उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट होने के बाद फिर उसके बाद जो है जो प्रॉब्लम है 11th लेवल का वो पढ़ेंगे। उसके बाद उसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो चलिए आज पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं कंप्लीट। तो आपका जो सिलेबस है 11th पेज का, पहले वो हम लिख देते हैं। सिलेबस एकदम से रिलैक्स होकर पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको लगता है कि मैक्सिमम जो है लगभग जो है 120 तक क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि हो जाए कंप्लीट, ठीक है। चलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स की कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो स्पेशली बिहार बोर्ड, CBSE एंड ICSE तीनों बोर्ड के लिए है। तो आप एकदम से धैर्य बनाए रखिएगा और रिलैक्स होकर पढ़िएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसका जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में आपका जो मतलब कि एग्ज़ाम जो होगी उसका जो टाइम पीरियड है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए होता है और 3 आवर्स जो होता है वो आपको क्वेश्चंस करने के लिए होता है। तो चलिए दैट मीन्स कि 15 मिनट जो है क्वेश्चंस को आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद 3 घंटे में आप कंप्लीट बनाइए। तो ये जो शुरू कर रहे हैं हम लोग, इधर हम लोग लिख देते हैं कि क्या क्या यूनिट्स हैं। नंबर 1 इकाई होता है। इसके बाद इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ इसका पीरियड, कितना पीरियड इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स या मार्क्स ही लिखेंगे, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मार्क्स इसका कितना कितना है। तो चलिए आप फेयर करते हुए चले जाइएगा और हमको लगता है कि थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए पहला आपका जो यूनिट्स है वो है सेट रिलेशन और एंड क्या है तो फंक्शन है। सेट रिलेशन फंक्शन फर्स्ट चैप्टर ये है, जिसका अगर हिंदी हम लोग लिखते हैं तो वो हो जाएगा समुच्च। रिलेशन का मतलब होता है संबंध तथा फलन, ये टॉपिक है। ये नंबर ऑफ पीरियड जो है टोटल हम लोग 60 पीरियड का है और ये कितने मार्क्स का है तो 29। ये कहने का 60 है, हम बहुत कम 20 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 20 से 15 से 20 में। दो जो है दूसरा जो टॉपिक है वो है अलजबरा। इसमें बहुत सारा है टॉपिक। अलजबरा, इसका हिंदी हुआ बीज गणित। ये जो इसका जो पीरियड है ये है 70 पीरियड। ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है और ये जो है कितने मार्क्स का है तो 37 मार्क्स का। थर्ड नंबर जो है वो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, COR, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसको हम लोग कहते हैं नियामक ज्यामिति। ये जो टॉपिक है ये नंबर ऑफ पीरियड्स जो है ये 40 है और आपका जो क्लास का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है तो 13 मार्क्स है। और फिर इधर ही हम लिख देते हैं टॉपिक को 3। फोर्थ नंबर टॉपिक इस जगह लिखते हैं, आप सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। फोर्थ में आपका है कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब होता है कलन। इसका जो नंबर ऑफ पीरियड है वो है 30 पीरियड और टोटल जो है मार्क्स कितने हैं 6 मार्क्स का। 5 नंबर में कैलकुलस के बाद आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग, REASONING, जिसका मीनिंग हुआ गणितीय लिखें, गणितीय तर्क। रीजनिंग का मतलब क्या होता है तर्क। ये जो है टोटल ये कितने हैं
तो 10 पीरियड का है और मार्क्स कितना आएगा 3। और लास्ट जो है मतलब कि छठा टॉपिक जो है इस जगह ही लिख देते हैं। छठा जो टॉपिक है वो है स्टेटिस्टिक्स और एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी अच्छा टॉपिक है, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसका जो पीरियड है वो है 30 और मार्क्स इसमें कितना है तो 12 है। तो टोटल अगर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ से लेके ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो मेरे पास हो जाता है 240 पीरियड और टोटल जो है क्लास जो है वो 100 मार्क्स का आ जाता है। ये आपका जो है ये आपका एक प्रकार का सिलेबस हुआ। सिलेबस का जो सिनेरियो हुआ ये चीज़ हुआ कि 240 जो है दैट मीन्स कि 240 का मतलब होता है 8 मंथ, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो है 5 मंथ में ही मोर देन कंप्लीट करें। हो सकता है कि 15 दिन 20 दिन आगे पीछे जाए। और ये 100 मार्क्स का हुआ, ये आपका सिलेबस है। अब एक्चुअल में सिलेबस में जैसे कि सीट्स, रिलेशन एंड फंक्शन है, अलजेब्रा में कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, कैलकुलस में क्या पढ़ना है, और मैथमेटिकल रीजनिंग। इसके बाद लास्ट जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मेरी कोशिश क्या रहेगी कि अगर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो पहले हम लिखा देंगे कि सेट्स में हमको क्या क्या टॉपिक है। इस तरह से ज़्यादा बेटर, एक बार ही लिखेंगे तो आपको भी लगेगा यार बहुत एक बार आप लिख रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी जैसे सेट्स हम पढ़ाएं इसका क्या क्या टॉपिक है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद सिलेबस लिख देंगे सेट्स के बारे में टोटल। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, तो ये क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है। मेरी कोशिश रहेगी कि इसके पूरे कॉन्सेप्चुअली बेसिक को पढ़ा जाए और मेरे विचार से आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगी। तो आज इसका सिलेबस था और मेरा जो लेक्चर वाइज वीडियो हम प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं और आप एकदम से बेफिक्र होकर पढ़ें। ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं और ऑनलाइन भी, चूँकि ऑनलाइन दिया जाता है इसलिए कि अगर कहीं डाउट हो कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ऑलरेडी ऑफलाइन आपका चल ही रहा है क्लास। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से, या जो भी होगा मान लीजिए अलजेब्रा से ही शुरू करें या कोई भी टॉपिक उठाएंगे। तो हम लोग अगला जो वीडियो है कोशिश करेंगे कि सेट से ही शुरू करें या फिर अलजेब्रा से शुरू करें, इसी दोनों में इधर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका जो आएगा, जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड और प्रॉब्लम को एक एक सॉल्यूशन को करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे और कोशिश रहेगी कि इसके एडवांस लेवल को पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। ये एक फैमिली ग्रुप है जिसमें कि हम लोग सभी जुड़ के पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कहीं परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जरूर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।